नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट करते हुए सटीक हमले किए थे, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को भारी नुकसान पहुंचा था। उनके हेडक्वार्टर्स भी उड़ गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने बदले में नागरिक, धार्मिक और सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। सीमा से सटे पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला कर पाकिस्तान ने अपनी नापाक और बदतरीन फितरत दिखाई। लेकिन पाकिस्तान का मंसूबा कहीं अधिक खतरनाक था। पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन अमृतसर में सिख धर्म के पवित्रतम स्थल गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे को निशाना बनाने वाली थी। आज क से कहानी में जानेंगे पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत करने वाला पाकिस्तान कैसे सिख धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान में शरण पाए खालिस्तानियों की आंखें खोलने वाली कहानी में आज पाकिस्तान के नापाक मंसूबे की कहानी जानेंगे, जिसे गुरुओं के प्रताप और भारत के देसी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने नाकाम कर दिया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया। उसने पीओके और पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया और उसकी सेना ने कई शहरों पर ड्रोन अटैक की कोशिश की। लेकिन भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसके साथ साथ सामान्य नागरिकों पर भी निशाना साधा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सेना ने खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर ड्रोन से मिसाइल दागी थी। आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन ने पंजाब और स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचा लिया था। अमृतसर में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने 8 मई की सुबह से लेकर अब तक की घटनाओं की जानकारी दी। वायु रक्षा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अमृतसर में कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे, जिन्हें नाकाम किया गया था। कई वर्षों में पहली बार हुआ कि उन्हें स्वर्ण मंदिर की लाइटें बंद करानी पड़ी। भारत के सतर्क आर्मी एयर डिफेंस गनर्स ने स्वर्ण मंदिर पर निशाना साधे गए सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। इस तरह सेना ने पवित्र स्वर्ण मंदिर पर एक खरोच तक नहीं आने दी। सेना ने अमृतसर में डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए दिखाया कि कैसे भारत की वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन शामिल है, ने पंजाब के स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाया था। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे सेना ने उजागर कर दिए हैं। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला करने और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की घटना से खालिस्तान के नाम पर भारत विरोधी आतंकवाद फैला रहे कुछ लोगों की आंखें अब खुल जानी चाहिए। पाकिस्तान का खालिस्तान को समर्थन देने के पीछे उसका परमानेंट भारत विरोधी एजेंडा काम करता है। पाकिस्तान का जन्म ही भारत के विरोध में हुआ। धार्मिक तौर पर कट्टर मुल्क पाकिस्तान में सिख, हिंदू, ईसाई सहित कई अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है। धर्मांतरण और ग्रंथियों की बेटियों तक के अपहरण की घटनाएं पाकिस्तान में आम हैं। लेकिन खालिस्तान से पाकिस्तान का क्या रिश्ता है, इसकी थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं। पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकियों की मदद के नाम पर हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक मुहैया कराना शुरू किया, जिसकी बदौलत 80 के दशक में पंजाब में उग्रवाद की शुरुआत हुई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तानी समर्थकों से आजाद कराया गया था। पाक की ISI के इशारे पर पंजाब के कुछ लोगों ने हथियारों के साथ हरमंदिर साहिब में ठिकाना बना लिया था। उस वक्त ये तक कहा जा रहा था कि अगर हालात काबू नहीं किए गए तो पंजाब हमेशा हमेशा के लिए भारत के हाथ से निकल सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी के निर्देश पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से देश एक बड़ी मुश्किल से बाहर निकल गया था। हालांकि इंदिरा को खुद इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। 1980 और 90 के दशक में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। 1995 तक भारत सरकार ने इस आंदोलन को दबा दिया। भारतीय सेना ने इस उग्रवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1
और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाया था। भारत से भागे तमाम खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान ने शरण दी। उन्हें भारत में हिंसा भड़काने के लिए साजो सामान मुहैया कराया गया। खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन कर पाकिस्तान भारत में हिंसा का नया सेंटर तैयार करना चाहता था, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। जानकारों की माने तो कश्मीर में आतंकवाद के जरिए भारत को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान को उसकी चाल कामयाब होती नजर आ रही है। खासकर पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने दोबारा खालिस्तानी आतंक को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना लगातार कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक एक करके आतंकियों को खत्म किया जा रहा है। कई इलाके हैं जो आतंकवाद से मुक्त हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान और आतंकी संगठन खालिस्तान के जरिए भारत को निशाना बना रहे हैं। खालिस्तान की मांग करने वालों को फंडिंग, हथियार और अन्य गोला बारूद मुहैया कराने में पाकिस्तान की साजिशें लगातार सामने आ रही हैं। कश्मीर की जगह पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर वाले भारत के राज्य पंजाब के इलाकों को टारगेट किया है। ड्रोन के जरिए लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। करनाल में बब्बर खालसा के पकड़े गए 4 आतंकियों का पाक में बैठे हरविंदर रिंदा से कनेक्शन सामने आया है। वहीं तरन तारण में पकड़ी गई 4 किलो RDX में रिंदा की साजिश सामने आ रही है। ऐसे में साफ है, पाकिस्तान एक बार फिर खालिस्तान को हवा देने के नापाक मंसूबों में जुटा है। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखलाया पाक एक बार फिर दुष्प्रचार में जुट गया है। पहलगाम में भी मजहब पूछकर आम पर्यटकों को आतंकियों ने गोली मारी थी। इस कायराना हरकत के जरिए पाकिस्तान भारत में धार्मिक आधार पर लड़ाई कराने का मंसूबा पाले हुए है, जो नाकाम हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तबाही मचा दी। इसके बाद पाकिस्तान से लगातार फेक वीडियोस और AI जनरेटेड फर्जी पोस्ट की बाढ़ आ गई, जिसमें दावा किया गया कि भारत खुद ही सिखों के धार्मिक स्थलों पर हमला कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने न सिर्फ गोल्डन टेम्पल की तरफ मिसाइलें दागी थी, बल्कि सीमा से सटे पुंछ में तो पाकिस्तान ने गुरुद्वारे पर ही हमला कर दिया था, जिसमें सिख समुदाय के कई लोगों की दुखद मौत हो गई। पाकिस्तान में सिखों के हालात क्या हैं, जरा एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। एक दौर में पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान और निर्माण स्थान दोनों पाकिस्तान के पंजाब में हैं। पाकिस्तान में 345 सिख तीर्थ स्थल हैं, जिनमें 100 से ज्यादा पहले 6 गुरुओं से जुड़े हैं। लेकिन आज के वक्त में इससे सिर्फ 22 ऐसे हैं जहां तीर्थ यात्री जा सकते हैं। बाकी तीर्थ स्थल या तो कब्जा लिए गए हैं या खंडर बन गए हैं। सिख धर्म की आबादी जो कभी पाकिस्तान में लाखों में हुआ करती थी, अब महज 8000 बच गई है। अब वही पाकिस्तान एक बार फिर गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाने की नापाक साजिश रचता हुआ पकड़ा गया है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल के खिलाफ कैसे साजिश रची थी, ये हम आपको बताते हैं। सेना के पश्चिमी मोर्चे ने एक नया वीडियो जारी किया। वीडियो में सेना ने पंजाब में मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे भी दिखाए। आज क से कहानी में हमने पाकिस्तानी साजिश को बेपर्दा किया कि कैसे वो गोल्डन टेम्पल पर हमला बोलने की साजिश रच रहा था। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, क्योंकि पुरानी कहानियों को लाखों लोगों ने अपना प्यार दिया है। अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगला एपिसोड आप किस पर देखना चाहते हैं कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।